यदा मृधे कौरव संजया नाम। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हुआ और 18 दिनों तक चलता रहा। और 18 दिनों के बाद पांडवों के लिए विजयश्री प्राप्त हुई। दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी भीम की गदा से। रणांगन कुरुक्षेत्र में पड़ा कराह रहा था महाराज। अर्धरात्रि थी, जंघा से रक्त बह रहा था। शेर, कभी कभी सियार आते थे, चील कौए उसके पास बैठे थे। वो सोच रहे थे कब ये शरीर छोड़े, कब हम इस पर हमला करें। महाराज गदा पास में पड़ी हुई थी जिससे बार बार हटा देता था। उसी समय अर्धरात्रि में गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां पहुंच गया। अश्वत्थामा ने कहा, राजन ये तुम्हारी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। कितने दास दासियां तुम्हारे समक्ष हुआ करते थे, लेकिन आज मैं तुम्हारी ये दशा देख रहा हूं तो मुझे बड़ा अत्यंत कष्ट हो रहा है देख करके। लेकिन इस कष्ट के जिम्मेदार तो तुम स्वयं हो। अरे तुमने सदैव उनको सेनापति बनाया जो लड़ते तो तुम्हारी ओर से रहे, पर जीत सदैव पांडवों की चाहते रहे। महाराज दुर्योधन बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? बोले तुम्हारी दृष्टि कभी मेरी ओर नहीं गई। अच्छा, तो पहले न्याय से युद्ध हुआ करते थे, पर दुर्योधन तो अन्यायी राजा था। दुर्योधन ने कहा तो रात्रि का समय है, तुम एक काम करो, अर्धरात्रि में जाके आक्रमण बोलो। आज रात्रि का तुम्हें मैंने सेनापति घोषित किया। रक्त बह रहा था, उसी से तिलक कर दिया और नंगी तलवार लेकर के दुर्योधन चला महाराज। लेकिन जब नंगी तलवार लेकर के दुर्योधन जा रहा है, पांडव निश्चिंत सो रहे हैं, लेकिन पांडवों के द्वार पर मेरे प्रभु पहरा दे रहे थे महाराज। देखिए भागवत में श्लोक आया है, वृत्ति रक्षण तत्परः वृत्त्या अनुग्रह कातरम। भगवान का कैसा अनुग्रह है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की रक्षा वैसे ही किया करता हूं जैसे पुत्र वत्सला मां अपने बालक की रक्षा करती है महाराज। कोई गरीबनी मां है जिसके पास में बदलने के लिए फिर वस्त्र नहीं है, और बालक अगर रात्रि में पेशाब कर ले बिस्तर पर तो गीला हो जाए तो मां क्या करती है, गीले में से उठा करके सूखे में सुला लेती है और पूरी रात में गीले में पड़ी रहती है, सुख अनुभव करती है। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के दुखों को अपने ऊपर ले लिया करते हैं। हाँ, रामायण में एक वर्णन मैंने सुना, बड़े अच्छे रामायणी जी थे, वो सुना रहे थे। एक बार की बात है कि राम रावण का युद्ध हो रहा था, विभीषण बराबर में खड़ा था। रावण ने देखा, बोले अरे तू ही है, सबसे पहले तुझे मारता हूं। तो वैसे ही तुरंत उस पर महाराज चला दिया बाण। उसी समय मेरे प्रभु ने तुरंत विभीषण पाछे मेला, अपने पीछे ले लिया और सन्मुख आन सधों सुई सैला, सन्मुख आकर के अपने हृदय पर बाण ले लिया महाराज। तो मेरे प्रभु वृत्ति रक्षण तत्परः वृत्त्या अनुग्रह कातरम। मेरे प्रभु का अपने भक्तों के ऊपर इतना अनुग्रह है कि वो भक्तों के दुखों को अपने ऊपर ले लिया करते हैं। पर तुम भक्त बनकर के तो सामने आओ, एक बार भक्त की श्रेणी में भी तो आओ। समझ लो तुम्हारे जीवन में कोई दुख शेष नहीं रहेगा निश्चित रूप से। अच्छा, भागवत में लिखा है दुख का कारण ही संसार है। जो व्यक्ति संसार से मुड़कर ईश्वर की ओर चल पड़ा, और जब संसार जिसके जीवन में रहा ही नहीं तो दुख कहां से रहेगा बताइए। तो इसलिए वृत्ति रक्षण तत्परा। भगवान इधर भगवान ने पांडवों को उठाया, अरे आज सो रहे हो, आज तो अपनी जीत का समय है, चलो गंगा जी पे चल करके उत्सव मनाएंगे। सब पांडवों को उठा करके ले गए गंगा जी पर, और अपने पिताओं की सैया को जब खाली देखा, ये 5 पांडवों के द्रौपदी से 5 पुत्र हैं और बल और आकार में अपने पिता के ही समान हैं सब, आकर के अपने पिताओं की सैया पर सो गए। अर्धरात्रि में अंधेरे में ये अश्वत्थामा आया, इसने सोचा कि पांडव सो रहे हैं, शीश काट ली और ले जाकर के दुर्योधन से कहा, राजन तुम्हारी अंतिम इच्छा थी कि पांडव मारे जाएं, देखो तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण कर। 18 दिन के महाभारत के युद्ध में जो तुम न कर सके वो मैंने कर दिया, देख लो।
अब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन दैव योग से बिजली चमकी, देखा कि ये तो महाराज द्रौपदी के पुत्र हैं, ये तो पांडव नहीं है। लेकिन आज दुर्योधन को शोक हुआ है। दुर्योधन बोला कि जीवन में एक ही तृष्णा मेरे मन में थी कि मुझे राज्य प्राप्त हो जाए, और उसके लिए मैंने पांडवों का नाश करना चाहा, पर पांडवों ने मेरा नाश कर दिया, और तूने तो पांडवों के ही वंश का नाश कर दिया। अब तो महाराज हमारे कुरुवंश में कोई जलांजलि देने वाला भी नहीं रहा। पांडव भी कुरुवंशी ही थे। हाँ, पांडव तो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनके पिता का नाम पांडु था, लेकिन ये सब कौरव और पांडव ये सब थे तो कुरुवंशी ही। तो इसलिए कहा तूने तो कुरुवंश में कोई जलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ा, अरे दुष्ट भाग जा यहां से। और उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए। दुर्योधन के लिए एक वरदान था क्या कि जिस दिन तुम्हें हर्ष और शोक एक साथ होगा उस दिन तुम्हारे प्राण निकलेंगे। जब सुना कि पांडवों का शीश है तो हर्ष हो गया, और जब देखा कि ये पांडवों के शीश नहीं, ये तो पांडवों के पुत्रों के शीश हैं, तो बड़ा कष्ट हुआ, मन में क्षोभ हुआ और प्राण छोड़ दिए